हम कई बार एक बात बहुत अच्छे से आपको वर्णन किए हैं कि कभी मौका लगे और आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं या एक ही जगह पर सर्विस करते करते बहुत समय हो गया और वहां पर उन्नति नहीं हो रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, तब 7 बेलपत्र केवल त्रिशूल का 3 जो त्रिशूल में 3 नोक होती है, पहले साइड की दोनों स्पर्श, फिर बीच का स्पर्श कर कर अपने हृदय की कामना कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर मात्र चढ़ा देने पर भी व्यक्ति जिस जगह पर नौकरी कर रहा होता है उससे उसका प्रमोशन का चांस बढ़ जाता है और उसकी उन्नति की ओर अग्रसर है। त्रिशूल भगवान देवाधिदेव आनंद करने वाले महादेव के जो हाथ में आया है वो त्रिशूल कोई साधारण नहीं, स्वयं सूर्य नारायण की कला को काटकर बनाया, भास्कर देव की कला को काटकर। शिव जी का एक नाम है निर्मलेश्वर महादेव। फिर से बोलो, निर्मलेश्वर महादेव। जब कोई हमको कष्ट देने का प्रयास करता है या हमको तकलीफ देता है या हमको दुख देता है या ऐसा लगता है कि कोई हमें तंग कर रहा है, बहुत दिनों से मेरा ये काम होना था, बहुत दिनों से ये फाइल पड़ी है, उस पे सिग्नेचर होना था, वो फाइल आगे नहीं बढ़ रही, उस फाइल को आगे बढ़ना था या काम होना था, और कोई अड़चन मेरी जिंदगी में जरूर आ रही है, उस जगह पर निर्मलेश्वर महादेव का पूजन कार्य आता है। अब उसको करने के लिए अपने को कोई बहुत बड़ा मंडल नहीं बनाना है, हमें बहुत बड़ा कोई बहुत दिखावा नहीं करना है, केवल 5 वृक्ष की पत्ती को, कितने वृक्ष? बस 5 वृक्ष की पत्ती और एक श्वेत पुष्प, सफेद कलर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर देवाधिदेव महादेव को सोमवार की अष्टमी के दिन जो चढ़ा देता है, बस निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब चढ़ाया तो कार्य सफलता की ओर अग्रणी है। वो निर्मलेश्वर महादेव। प्रत्येक जीव के हृदय में निर्मलता प्रदान करना, प्रत्येक जीव के हृदय में एक सुख का अनुभव करवा देना, प्रत्येक जीव के भीतर एक भक्ति का आनंद प्रदान कर देना। कहीं अगर आपको भी लगता है कि मेरा ये काम होना था, मैंने ये लोन लेने के लिए, मैंने कर्जा चुकाने के लिए, मैंने ये मकान बनाने के लिए, मैंने ये कार्य करने के लिए, ये कथा हम पहले लगभग 2016-17 में भी निर्मलेश्वर महादेव का वर्णन पहले कर चुके। कितने वृक्ष की पत्ती लेना है? 5 वृक्ष की पत्ती और एक सफेद पुष्प। क्या नाम बोलोगे? निर्मलेश्वर महादेव। बस सबके भीतर निर्मलता का जो भाव प्रकट कर, जो निर्मलता का भाव प्रकट कर, सबके भीतर एक आनंद की अनुभूति लाकर रख दे, सबके भीतर एक सुख का अनुभव करा दे, वो निर्मलेश्वर महादेव। शिव तत्व कराए शिव महापुराण की कथा। इधर आवाज नहीं जा रही है। निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण, आवाज बढ़ाओ उधर की। निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण जो कि निर्मलता देने वाला, निर्मलता, सुख देने वाला, आनंद देने वाला। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छठी नामे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शिव की भक्ति को धारण करना
शिव तत्व को अपने भीतर उतारना। और भगवान शंकर के गुणगान को अपने भीतर उतारकर भगवान शंकर की भक्ति को विश्वास के साथ जब हम करते हैं तो शिव कृपा जरूर करता है, ये निश्चित। शिव जी का एक नाम है निर्मलेश्वर महादेव। फिर से बोलो, निर्मलेश्वर महादेव। जब कोई हमको कष्ट देने का प्रयास करता है या हमको तकलीफ देता है या हमको दुख देता है या ऐसा लगता है कि कोई हमें तंग कर रहा है, बहुत दिनों से मेरा ये काम होना था, बहुत दिनों से ये फाइल पड़ी है, उस पे सिग्नेचर होना था, वो फाइल आगे नहीं बढ़ रही, उस फाइल को आगे बढ़ना था या काम होना था, पर कोई अड़चन मेरी जिंदगी में जरूर आ रही है, उस जगह पर निर्मलेश्वर महादेव का पूजन कार्य आता है। अब उसको करने के लिए अपने को कोई बहुत बड़ा मंडल नहीं बनाना है, हमें बहुत बड़ा कोई बहुत दिखावा नहीं करना है। केवल 5 वृक्ष की पत्ती को, कितने वृक्ष? बस 5 वृक्ष की पत्ती और एक श्वेत पुष्प, सफेद कलर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर देवाधिदेव महादेव को सोमवार की अष्टमी के दिन जो चढ़ा देता है, बस निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब चढ़ाया तो कार्य सफलता की ओर अग्रणी है। वो निर्मलेश्वर महादेव। प्रत्येक जीव के हृदय में निर्मलता प्रदान करना, प्रत्येक जीव के हृदय में एक सुख का अनुभव करवा देना, प्रत्येक जीव के भीतर एक भक्ति का आनंद प्रदान कर देना। कहीं अगर आपको भी लगता है कि मेरा ये काम होना था, मैंने ये लोन लेने के लिए, मैंने कर्जा चुकाने के लिए, मैंने ये मकान बनाने के लिए, मैंने ये कार्य करने के लिए, ये कथा हम पहले लगभग 2016-17 में भी निर्मलेश्वर महादेव का वर्णन पहले कर चुके। कितने वृक्ष की पत्ती लेना है? 5 वृक्ष की पत्ती और एक सफेद पुष्प। क्या नाम बोलोगे? निर्मलेश्वर महादेव। बस सबके भीतर निर्मलता का जो भाव प्रकट कर, जो निर्मलता का भाव प्रकट कर, सबके भीतर एक आनंद की अनुभूति लाकर रख दे, सबके भीतर एक सुख का अनुभव करा दे, वो निर्मलेश्वर महादेव। शिव तत्व कराए शिव महापुराण की कथा। इधर आवाज नहीं जा रही है। निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण, आवाज बढ़ाओ उधर की। निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण जो कि निर्मलता देने वाला है, निर्मलता, सुख देने वाला, आनंद देने वाला। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छठी नामे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शिव की भक्ति को धारण करना, शिव तत्व को अपने भीतर उतारना। और भगवान शंकर के गुणगान को अपने भीतर उतारकर भगवान शंकर की भक्ति को विश्वास के साथ जब हम करते हैं तो शिव कृपा जरूर करता है, ये निश्चित है।